हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? तो हम आज देखने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि हमने पिछले लेक्चर में हमने उसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर ली थी, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब जो डिस्कस करने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और लास्ट में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी हम देख लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाएगा आपके लिए अगर आपने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं, चलिए आ जाइए। तो पहली जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर हेडिंग लगा देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ए, जस्ट अ मिनट, ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस ए इनटू आई। मतलब कि डिटरमिनेंट ए आई होगा। कैसे होगा? तो आपको सबको पता है, क्या पता है? तो मुझे ए की वैल्यू पता है। ए क्या होता है? A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है। फिर क्या होता है? तो A21 होता है, A22 होता है, A23 होता है, A31, A32 एंड A33 होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर एक चीज बताओ, और क्या होता था? इधर क्या होता था? इधर क्या होता था? एडजॉइंट ए को कैसे लिखते थे? आपको पता है, C11, C12, C13, क्योंकि ये क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का, क्या कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो मैंने क्या किया? C11, C12, C13 की जगह पे C11, C12, C13 लिखा। यहाँ पर C21, C22, C23 होगा, C31, C32, C33। ओके, एक टास्क मैं आपको देता हूँ, अगर आप देखोगे तो पता चलेगा यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो समेशन ऑफ A11, A12, A13 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा? C11, C12, C13 के साथ। मतलब कि आपका Aij इंटू Cij हो रहा है कि नहीं? जहाँ पर क्या कॉमन रह रहा है? पहला 1, क्या कॉमन रह रहा है? 1 कॉमन रह रहा है। या तो फिर आप कैसे लिख सकते हो? आप इस तरीके से लिख सकते हो कि A11 C11 A12 C12 प्लस A13 C13। ठीक है, और आपको पता है, अच्छी तरीके से पता है इसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ ए। कितने लोगों को याद है? डिटरमिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉड्यूलस। डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है ना? ये प्रॉपर्टी हमने डिटरमिनेंट में पढ़ी थी, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। मतलब किसी रो के उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर हम सम करते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या आंसर मिलता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर हम सेकेंडरी लाइन में देखते हैं, ये वाला पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? A11 A21 से मल्टीप्लाई होगा। और हमने ये भी देखा है कि किसी और रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, किसी और रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाता था इस केस में? जल्दी बोले, क्या हो जाता था उस केस में? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। वैसे इसका आंसर भी क्या आएगा? 0। तो अगर आप इसको पूरा क्या करते हो? मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हो, तो आपके पास आंसर में क्या बच जाएगा? आपके पास आंसर बच जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो? डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल सकते हो। तो अंदर बचेगा क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये क्या है? आई है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। वेरी, आप अच्छे से इसको लिख ले। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या है? a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। चलो जल्दी से लिख लो इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत काम की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड चीज है, अगर मैं इनका डिटरमिनेंट निकालता हूं, क्या करता हूं? डिटरमिनेंट निकालता हूं। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? आपको पता है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके डिटरमिनेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं? डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है,
आपको ये तो पता ही होगा, ए बी का मल्टीप्लिकेशन होता है और उसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है किसी भी के ए का डिटरमिनेंट का आंसर क्या होता था, k रेज़ टू n a। कितने लोगों को याद है ये वाली चीज। तो यहाँ पर k क्या है, यहाँ पर k है आपका डिटरमिनेंट ऑफ a। इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, डिटरमिनेंट ऑफ a आपका क्या है, k है, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी एक वैल्यू है। तो जब वैल्यू बाहर निकलेगी, कहाँ, डिटरमिनेंट के बाहर, तो क्या बन जाएगी, n, ठीक है, रेज़ टू n बन जाएगी। और दूसरी बात, i का डिटरमिनेंट कितने लोगों को पता है, बताओ, 1 आएगा। i का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो कितने लोग बता सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a n माइनस 1, क्योंकि ये डिटरमिनेंट क्या होगा, इस बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, क्या है, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। ये तो पहले सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। तो इसको कैसे प्रूव किया वो आपको लिखना है तो उस तरीके से लिख लीजिए, बाकी तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी लिखोगे तो भी बहुत काम की चीज है। ये a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू a रेज़ टू n i नहीं लिखोगे, यहाँ पर 1 कर दोगे तो भी चलेगा। और सेकेंडरी एडजॉइंट a जो होता है वो क्या होता है, a रेज़ टू n माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये बहुत काम की चीज है। थर्ड प्रॉपर्टी जो लिखी है वो तो ध्यान से लिख लेना। चलिए फोर्थ देखते हैं क्या हो रहा है मेरे पास। चलिए अब वो जगह बोलता है एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होगा। चलो जल्दी बताओ, एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल केस, हम क्या करेंगे, एक ही जगह पे, अगर ये एक ही जगह पे मैं एडजॉइंट a लिख दूं तो यहाँ भी एक ही जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एडजॉइंट a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एडजॉइंट a की जगह पे मुझे क्या लिखना है, एडजॉइंट a लिखना है। तो मैंने क्या करता है, एक ही जगह पे एडजॉइंट a लिख दिया और ऊपर क्या कर दिया, n-1। और कितने लोगों को पता है कि एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होता है, इधर से बताओ क्या आ गया, एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होता है, a n-1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ a n-1 कि ऑलरेडी ये जो पावर है वो भी तो लगेगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ a को रिप्लेस किया, रिप्लेस a बाय एडजॉइंट ऑफ a। जैसे रिप्लेस किया आपने एडजॉइंट a से, तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट a, ये भी क्या हो गया, एडजॉइंट a। अब ये किसका डिटरमिनेंट है, एडजॉइंट a का, और उसके लिए आपको क्या पता है कि a रेज़ टू n-1 होता है। तो मैंने उसके लिए क्या लिख दिया, n रेज़ टू n-1, और ये n-1 तो है ही। तो एक्चुअली लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, n-1 का स्क्वायर। तो बहुत ही काम की चीज है, इसको अच्छे से लिख लो कि एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज़ टू n-1 का होल स्क्वायर। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, वो भी बहुत काम की है, ठीक है। एडजॉइंट a इज इक्वल टू a रेज़ टू n-1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो लिख लीजिए चारों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार हुए ना, अब मुझे क्या निकालना है, पांचवा निकालना है, एडजॉइंट a। और वो क्या होता है पहले मैं लिख देता हूँ, n-2 इंटू a। चलो कैसे होता है, तो मुझे क्या पता है वो पहले चेक करो, आपको क्या पता है वो बताओ। आपको पता है एडजॉइंट a क्या होता है, वो आपको पता है क्या होता है एडजॉइंट a, जस्ट अ मिनट। आपको क्या पता है, a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। ये हमको पता है, पहले से जानकारी है। अब हम क्या करेंगे, a को रिप्लेस करो एडजॉइंट a से, तो क्या लिखा जाएगा, एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू मॉड्यूलस में एडजॉइंट a इंटू i, ठीक है, सही लिखा हमने। चलो एडजॉइंट a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओके हमें चाहिए क्या, यस, एडजॉइंट a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, a एडजॉइंट a के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, ये मुझे पता है,
ना, a इंटू ए एडजॉइंट के लिए मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ ए, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ ए, तो क्या हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आई। मतलब कि ये तो स्केलर है तो बाहर लिख सकता हूँ मैं, तो इस तरीके से लिख सकते हो आप, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए इंटू आई। अब a इंटू आई आपको क्या होता है, a इंटू आई क्या होगा, a हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो आप, a रेस टू n माइनस वन। एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होता है, a रेस टू n माइनस वन। ये तो हमें अननोन है तो उसको तो वैसे ही लिखेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ a। चलो यहाँ पर बताओ क्या होगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो तो हम वहां ले जा सकते हैं क्योंकि वो तो वैल्यू है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a आप उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक पावर और कम हो जाएगी तो n माइनस टू इंटू ए। तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको ये प्रूफ कहीं पूछा नहीं जाने वाला, आपको तो जो चीजें हैं वो फॉर्मूला याद रखनी है, तो आप सिंपल जो भी मैं चीजें लिखवा रहा हूँ वो लिख तो लो एक बार, पर जब पूरी लिखने है ना तो लास्ट में आप क्या करोगे, सिंपल फॉर्मूले लिख के, मतलब ये प्रॉपर्टीज एक साथ भी लिख लेना, मतलब समराइज कर लेना। क्यों, क्योंकि हमें याद रखना है समरी, तो इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, हमें ऐसा सोल्व करने थोड़ी बैठेंगे एग्जाम के टाइम। तो आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे बन रहा है, बस एक बार कभी कुछ दिमाग में क्वेश्चन आया तो आप पता होना चाहिए कि ऐसे होता है। चलो देख लीजिए, चलिए आगे बढ़े। चलो अभी मेरे पास सिक्स्थ है, आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस वन होता था, सही है, जस्ट अ मिनट। ये नहीं, ये तो होता है, ठीक है। मैं क्या लिखना चाहता था आपको, एडजॉइंट इनटू के ए हो, तो अब के क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, पर ध्यान रखना के कॉमन निकालने के टाइम भी क्या आएगा, के रेस टू एन एडजॉइंट ए आएगा, के रेस टू एन एडजॉइंट ए आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो सेवंथ देख लो, एडजॉइंट ऑफ एटी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का टीपी लिख सकते हो आप, मतलब इसका एटी का ए ट्रांसपोज का आप एडजॉइंट निकालो, या तो एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करो, दोनों सेम चीजें होगी। एट एडजॉइंट ए रेस टू एन इज इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ए रेस टू एन। तो ये भी बहुत काम की चीज है, तो ये भी आप अच्छे से लिख लीजिए। 9 ना, ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए आई एन, आपको ढूंढ के आंसर लिख देना इधर, क्या आएगा चेक कर लो, आया नहीं आएगा शायद, चेक करते हैं हम लोग, क्या है 1001 लेके कर लेते हैं। 1001 का एडजॉइंट क्या आता है बताओ, 11 को रिप्लेस करो, 0 को 0 रखो, क्या आता है, आईएन ही आता है, तो एडजॉइंट आईएन क्या होगा आपका, आईएन होगा। तो लिख लो जल्दी से 9 प्रॉपर्टीज, बहुत काम की प्रॉपर्टीज है। चलो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके रिलेटेड। चलिए आ जाइए, पहला एकदम सिंपल सा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, इफ a इज इक्वल टू a 0 0 0 a 0 0 0 a, a क्या दिया है, a 0 0 0 0 a 0, देन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट। आपको ये ढूंढना है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो मैं आप खुद करना शुरू करो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। इफ a b c is are 3
3x3 matrices whose determinant are 2, 3 and 5, then determinant of a square b c raised to minus 1 is equal to what? ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। चलो और एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू दिया है 1 4 -3 -2 0 1 3 -1 5 पूछा है एडजॉइंट a 2 3 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट a find adjoint a where a is equal to a क्या दिया है 1 0 2 2 3 1 3 1 2। तो चलिए जल्दी से आप ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन से आप खुद भी कर सकते हो, मैं आपको करवाता हूँ, मैं आपको करवाऊंगा भी, बट आप ये पहले खुद से कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बंदा कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ, आपको पता है एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? ct, पता है ना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो ये जो 2 3 वाले पोजीशन पे कोई बंदा होगा, कौन सा कोई सी पोजीशन पे 2 3 वाली पोजीशन पे कोई एडजॉइंट ए ढूंढने के बाद जो एलिमेंट्स होंगे उसमें 2 3 पोजीशन पे कौन होगा? क्योंकि ct का मतलब c ट्रांसपोज से कोई आया हुआ, c ट्रांसपोज से कौन आता है? आपको ये चीज पता है कि नहीं पता है, मुझे बताओ। तो ये क्या होगा? CJI n क्रॉस m। तो मुझे कोफैक्टर किसका फाइंड करना है? तो आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पर कि JI दिया है तो मुझे IJ का कोफैक्टर फाइंड करना है। JI क्या दिया है आपको? 2 3 दिया है ना, तो आपको क्या फाइंड करना है? 1 2 3 मतलब 2 3 है तो 3 2 का फाइंड करना है। मुझे यहाँ पर 3 2 कौन सा है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो इसका कोफैक्टर जो निकलेगा C32। यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है? C32 आंसर आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है? C32। इसका बता कोफैक्टर क्या होगा? तो 1 × 1 -1 1 × 1 -1 4 × 3 -12। और ये कैसा रहेगा? इसका साइन कैसा आता है? ये और ये चार जो लोग हैं उनके साइन के साथ माइनस आता है। तो आंसर जो आपका आएगा वो क्या आएगा? 13 प्लस में आएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज थी, बट आपको पता होना चाहिए कि इसको मुझे उल्टा करना है, क्योंकि जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज वहां पर लिया जाता है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो यहाँ पर आ जाओ, क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ ए, सॉरी यहाँ गलती से नहीं ये कर दिया, ऐसे आएगा ना, हाँ, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कितने लोगों को पता है इसका आंसर होता है a⁻n। सर कैसे? क्योंकि ये है डिटरमिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होता है? a⁻n-1। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते ही क्या मिल जाएगा? a⁻n। अब बात है कि डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a आपको पता है, अगर ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होता है? तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि a³ होगा और उसकी कितनी पावर? n पावर मतलब उसका ऑर्डर कौन सा है? 3, तो वापस से 3 पावर, आंसर हो गया a⁻9। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका आंसर? a⁻9 आ रहा है। यहाँ बताओ, यहाँ पर क्या बोला गया है? डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू बोला गया है, डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 3 बोला गया है और डिटरमिनेंट ऑफ c इज इक्वल टू 5 बोला गया है। आपको क्या पूछा है? a² b c इनवर्स। आपने अच्छे से पढ़ के रखा है, जो मल्टीप्लिकेशन के केस है उसमें क्या होता है? a² इंटू b और डिवाइड बाई c। इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि a² b जो है उसका मल्टीप्लिकेशन और c का इनवर्स होता है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट को हम ऐसा कर सकते हैं। अब a² क्या होगा? 2² 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो 12/5 आएगा। तो देख सकते हो कितने आसानी से चीजें सॉल्व हो रही है, क्योंकि जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। जितने लोग ने प्रॉपर्टीज याद नहीं की तो वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है। चलो यहाँ पर बताओ कौन सा क्वेश्चन आ गया? यहाँ पर आ गया एडजॉइंट ए। चलो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? कितने लोग बोल सकते हैं? n-2।
या n-1 का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट है ना तो n-1 का स्क्वायर आएगा। अगर डिटर्मिनेंट नहीं होता तो क्या आता, n-2 इंटू a आता, पर ये तो क्या है डिटर्मिनेंट है, तो इसका मतलब इसका क्या आएगा स्क्वायर आएगा n-1 का। इधर कितने का मैट्रिक्स है 3x3 का, तो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 का स्क्वायर, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू 4। और इसका डिटर्मिनेंट आप खुद निकाल सकते हो, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो और a रेज़ टू 4 कर दो, मतलब 4 पावर कर दो, जो भी आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज जो है वो एक्चुअली आपको समझ में आई है और उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, तो आगे के कुछ क्वेश्चंस है वो भी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। नया टॉपिक दे दो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने लोगों को पता है a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होगा, ये सबको पता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपको a इनवर्स चाहिए, सीधा सा मतलब, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा i मिल जाएगा, और यहाँ i के साथ मल्टीप्लाई होते ही आपको सिर्फ a इनवर्स मिलेगा। सही है, जैसे ही आपने a इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ये i हो गया, तो इसका मतलब ये एडजॉइंट ऑफ a हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a इनवर्स। अब a इनवर्स आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट तो क्या है एक वैल्यू है, तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हो, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या हो गया डिवीजन में चला गया, और यहाँ पर क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ। तो a इनवर्स जो है आपका वो क्या होता है 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें तो बहुत काम की चीज है। पहली बात a इनवर्स का t करो या at का इनवर्स करो, दोनों एक बात है। a इनवर्स का t करो मतलब a इनवर्स करने के बाद ट्रांसपोज करो, या तो at का इनवर्स करो, दोनों सेम बात है। दूसरी बात a रेज़ टू n का इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स का n पावर, तो ये भी बहुत काम की चीज है, याद रखने लायक। और दूसरी बात एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ a निकाल के उसका इनवर्स करो, या तो एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स करो, दोनों सेम चीज हो जाती है। तो ये भी इतने ही काम की चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो दूसरी बहुत ही काम की चीज वो है ab का इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको क्या करना है ऑर्डर में चेंज, उल्टा लिखना है, तो b इनवर्स इंटू a इनवर्स लिखा जाएगा। तो बहुत ही काम की 4 प्रॉपर्टीज है, इसको अच्छे से लिख लो। वो वाली जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है एडजॉइंट वाली, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी क्या डेफिनेशन है, जो a इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं 1 डिवाइड बाय a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। वैसे हालांकि ये बोर्ड में आपको इस मेथड से यूज नहीं करना है, बोर्ड में आपको एक लंबी मेथड दी गई है जिसमें से 4 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको भी हम पर्टिकुलरली जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे तब आपको मैं सॉल्व करवा लूंगा। ध्यान रखना वो 4 मार्क्स मतलब रोकड़िया मार्क्स होते हैं, इतने आसान चीज होती है, लंबी होती है थोड़ी बट इतनी आसान चीज होती है कि आप आसानी से 4 मार्क्स ला सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज कैसे शॉर्टकट मेथड है, वो लॉन्ग कट है, ये शॉर्टकट मेथड है, हम शॉर्टकट मेथड से इस तरीके से ला सकते हैं। तो जल्दी से लिख लीजिए पहले, तो इसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। चलो लिख लो।
चलिए आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन लिख लो। इफ a is equal to 1 3 2 minus 5, b is equal to 1 0 0 2, then finds x such that a is equal to bx. a is equal to bx. तो दूसरा क्वेश्चन है इफ f of alpha is equal to cos alpha minus sin alpha 0, sin alpha cos alpha 0 0 0 1, ठीक है, then find f of alpha का इनवर्स। ये दोनों क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो वीडियो पोस्ट करके, ठीक है, मैं भी यहाँ पर करवाऊंगा, वो भी अलग बात है। चलो यहाँ पर आसान क्या है, x ढूंढना। कैसे? अगर मैंने b को इस तरफ ला दिया, कैसे लाओगे आप b को? तो अगर मैंने इसको b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो b इनवर्स इंटू b इंटू x, और सबको पता है b इनवर्स b क्या होता है, i होता है, तो i इंटू x इधर आ गया b इनवर्स से, तो x क्या लिखूंगा मैं, b इनवर्स a। अब कितने लोगों को b इनवर्स को पता है? b इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ b 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ b, ये हो गया आपका b इनवर्स इनटू a। चलो कितने लोग बता सकते हैं 1 डिवाइड बाय b क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ b 1 इनटू 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ b हो रहा है 2। एडजॉइंट ऑफ b क्या होगा, तो आपको पता है ये दो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके रिप्लेसमेंट, मतलब 2 ज्वाइन किया, और ये जो दोनों एलिमेंट्स है मतलब डायगोनल एलिमेंट के सिवाय के जो दो एलिमेंट्स है उसका साइन चेंज करना। 0 0 की तो वो खुद भी साइन नहीं है तो चेंज नहीं होगी, तो 0 0 ही रखना है, इसको रिप्लेस करना है। ये क्या होगी, इंटरचेंज होगी, और ये क्या होंगे, साइन चेंज करेंगे, ये आपको पता है, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है ये बता दो, 1 2 3 -5। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप लिख लो, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, 2 × 1 2 × 1 2, 0 × 3 0, ठीक है, 2 × 2 मतलब ये 4 आ गया, फिर 0 × 1 1 × 3 तो ये क्या आएगा 3, 0 × 2 0 एंड 1 -5 तो -5, और आगे क्या है 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3/2 -5/2, तो ये क्या होगा आपका x हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करना है, तो अब देखोगे किस तरीके से कर सकते हो। मैंने सिंपल क्या किया, दोनों साइड b इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। क्यों ऐसा किया कि जिसके मैं b को हटा पाऊं, किसको हटा पाऊं, b को हटा पाऊं। कोई ऐसा सोच सकता है कि मैंने सर डायरेक्ट b का उस तरफ ले गया, b इनवर्स हो गया, बट मैं बोल रहा हूं कि ये मेथड को अप्लाई करो क्योंकि यहाँ पर गलती होने की चांसेस कम है। अगर आपने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया ना तो कहां पर ऐसा भी हो जाएगा कि हो नहीं रहा होगा फिर भी आपने डायरेक्ट कर दिया होगा। तो इस तरीके से करो कि दोनों साइड हमने क्या किया, b इनवर्स को ऐड किया, जिससे क्या हुआ, सॉरी मल्टीप्लाई किया, जिससे कि क्या हुआ, b इनवर्स भी i हो गया और b इनवर्स a वैसा का वैसा रहा। चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, f अल्फा इनवर्स। अब आपकी नोटबुक में अच्छे से लिख दो, अगर आपके पास डिटरमिनेंट है, कैसा डिटरमिनेंट है 0 0 1 0 0 1, अगर ऐसा डिटरमिनेंट है और यहाँ पर a b c d कुछ भी दिया है, तो आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, ट्रीट this determinant as the determinant matrix as 2 × 2 मैट्रिक्स। इसको हमें कैसे ट्रीट करना है, ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, ऐसा ही ट्रीट करना है, भले वो 3 × 3 है, बट अगर आपको 0 0 1 या ऊपर से भी 0 0 1 मिल जाए तो उसको आपको क्या समझना है, ये 2 × 2 मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको 2 × 2 मैट्रिक्स समझूं तो पहले मुझे ये बता दो f अल्फा इनवर्स ढूंढना है ना, क्या होगा 1 डिवाइड बाय f अल्फा का डिटरमिनेंट। दूसरी बात एडजॉइंट ऑफ f अल्फा होगा कि नहीं होगा। अगर सर आपने बोला तो सर इसको क्या करना है, 2/2 से समझना है, इसको 2/2 मैट्रिक्स समझना है, तो जल्दी से बताओ f अल्फा का डिटरमिनेंट क्या होगा। तो यहां से बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, cos × cos cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, आपका आंसर क्या आएगा 1। तो ये तो डिवाइड में क्या आने वाला है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। चलो ऐसा करके लिख दो तो भी चलेगा, फिर बाद में 1 रखो, है ना। अब यहाँ पर एडजॉइंट बनाना है, तो 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है, जल्दी बताओ। 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकलता है, सबको पता है कैसे। पहली बात तो ये 0 0 1 लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब 2/2 का क्या है, इंटरचेंज करना है। किसको इंटरचेंज करूं, cos को cos से, तो कुछ इंटरचेंज जैसा हुआ ही नहीं, cos अल्फा हो गया। चलो अब इसका साइन चेंज करना है, तो माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा अभी, साइन अल्फा, और प्लस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है आंसर, 1 आ रहा है, 1/1। यहां पर क्या आ रहा है, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0 1 cos अल्फा 0 0 1। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है। चलो तो जल्दी से दोनों क्वेश्चंस लिख लो, तो हम आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे भी जाएंगे, अच्छे से करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख पा रहे होगे कि मैं भी सोल्व कर सकता हूँ, अगर मैं शुरू करूँ तो। ना आप शुरू नहीं करते, वो दिक्कत है। शुरू करो ना क्वेश्चन सोल्व करना, अपने आप होते रहेंगे। चलो लिख लो। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो मेरे पास अभी एक क्वेश्चन है, लिख लो जल्दी से। एक तो सिंपल सा होमवर्क ही दे देता हूँ मैं आपको, ये क्या देना आपको, 1 2 3 0 1 2 0 0 1 फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, फाइंड ए इनवर्स आपको घर से ढूंढना है, इसके लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको। फिर है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ, A is a matrix such that a cube minus 2a square plus 2a square plus 5a plus I is equal to 0. Find A inverse. ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, यहीं पे करना है ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, yes, if A is equal to 1 2 3 0 1 2 0 0 1 and u1 and u2 are two matrices, u1 and u2 are two matrices such that a u1 is equal to 1 0 0, a u2 is equal to 0 1 0, a u1 is equal to 1 0 0, a u2 is equal to 0 1 0, then u1 plus u2 is equal to dash। ठीक है, तो करिए, शुरू करिए। ये वाला क्वेश्चन तो होमवर्क में है, बट आप अभी कर लो तो भी अच्छा है, वीडियो पॉज करके। सेकंड ये वाला क्वेश्चन करो और ये वाला क्वेश्चन करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है जिसे आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं इसमें। पहली बात, चलो मेरे ख्याल से वीडियो पोस्ट करके आपने कर लिया होगा। यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर ए इनवर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, चाहिए तो मैं डालूंगा। कैसे डालेंगे, ए इनवर्स डाल दो सब जगह। तो आपने क्या किया, ए इनवर्स ए क्यूब टू ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 5 ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 2a हो गया, ये क्या हो गया 5i हो गया, और ये आपका ए इनवर्स हो गया। कितने लोग बता सकते हैं ए इनवर्स क्या होगा, तो ए इनवर्स बता सकते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5i। तो सिंपल यही है आंसर। आपको क्या बोला है कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आपको जानना है। आपको तो ए इनवर्स फाइंड करना था, और वो किसके फॉर्म में आया, तो ए स्क्वायर ए और आई के फॉर्म में, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5i आया। चलो यहाँ पर बताओ ए u1, हमने एक क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, a इक्वल टू bx था, तो हमने x फाइंड करने के लिए क्या किया, तो कि b को हटाया, कैसे, b इनवर्स a लिख के। तो यहाँ पर आपको क्या हटाना पड़ेगा, a हटाना पड़ेगा।
ए u1 इज इक्वल टू क्या है 1 0 0। तो मैं आपको ए u1 का बता देता हूँ, आप ए u2 का खुद से कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ए को आपको हटाना है, तो आप क्या करोगे, ए इनवर्स लिखोगे, ए लिखोगे और u1 लिखोगे, तो ए इनवर्स और 1 0 0, ठीक है। ए इनवर्स ए क्या देगा आपको, आई u1 इज इक्वल टू ए इनवर्स 1 0 0। अब u1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स 1 0 0। और सेम केस u2 क्या आएगा बताओ, u2 क्या आएगा, तो वो भी क्या आएगा, ए इनवर्स 0 1 0। आपको पूछा क्या है ये बताओ जल्दी से, पूछा क्या है u1 प्लस u2, तो आप दोनों को साथ में भी ले सकते हो, u1 प्लस u2 साथ में लोगे तो आपको पता है a इनवर्स कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, इन दोनों का सम, तो दोनों का सम क्या हो रहा है 1 1 0। तो u1 प्लस u2 आपका क्या हो गया, डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे भी, u1 प्लस u2 इज इक्वल टू a इनवर्स क्या होगा, a इनवर्स 1 1 0। तो आपको एक ही बार a इनवर्स ढूंढ के मल्टीप्लाई करना है, ना कि दो बार अलग अलग फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पूछा क्या है, u1 u2 पूछा है या u1 प्लस u2 पूछा है, u1 प्लस u2 पूछा है, तो मैं यार u1 प्लस u2 के लिए ही देखूंगा ना। तो u1 प्लस u2 डायरेक्टली आप क्या निकालोगे, a इनवर्स इनटू 1 1 0। करना क्या है, इसका इनवर्स निकालना है, और शायद से आगे वाले क्वेश्चन में ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर इनवर्स अपने निकाला हुआ है, तो बस इसी को अप्लाई करो यहाँ पर। तो कितना आसान चीज है, जल्दी से कर लो, चलो लिख लो जल्दी से। चलो वीडियो पोस्ट करके लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 2 1 -3 -1, 2 -3 1 -1, then a raised to 2003 minus 5 into a 2002 इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2002 कॉमन निकाल सकते हो, अंदर क्या बच जाएगा a माइनस 5i, और बाहर क्या बचेगा डिटर्मिनेंट, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a 2002, और ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 5i का डिटर्मिनेंट। अब ये तो आप फाइंड कर सकते हो ना, इधर से a की वैल्यू दी है तो क्या होगा, डायरेक्ट बता सकता है कोई, क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा 1 में से कुछ नहीं जाएगा, -3 में से कुछ नहीं जाएगा, -1 में से भी 2 जाएगा, तो ये रहा 1 -3 1 -2। इसका आंसर क्या आएगा -2 + 3, -2 + 3 मतलब +1, तो ये तो +1 दे रहा है। तो आपके पास करना क्या था, a का डिटरमिनेंट क्या आएगा ये बताओ। तो a का डिटरमिनेंट -2 + 3, -2 + 3 वही आ रहा है ना, -2 + 3 क्या होगा वापस से +1 और इसकी 2002 पावर, तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1, आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। चलो जल्दी से लिख लो, ये मैं तुम्हें एक बड़ा क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ इसलिए। चलो लिख लिया। तो अब जो मैं 2 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ उसमें आपका पूरा ध्यान यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि जो चीजें थोड़ी बहुत मैं हल्की से बोलूंगा, थोड़ा ऊपर वाला चीज हो जाएगा। तो इफ M इज 3x3 मैट्रिक्स, इफ M इज 3x3 मैट्रिक्स such that capital M is equal to, now determinant of AM is equal to 1 and M is equal to 1 I, M is equal to I, then prove that determinant of M minus I is equal to 0। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। कैसे शुरू करेंगे, शुरू में आप लेफ्ट हैंड साइड देख लो तो m माइनस आई लिखोगे, i की जगह पे आप क्या लिख सकते हो ये बताओ, i की जगह पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ जल्दी से,
डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस i है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लिख सकते हो, m माइनस mt m, क्या लिख सकते हो, mt m लिख सकते हो। अब डिटर्मिनेंट ऑफ कितने लोग इसको पढ़ पाते हैं, i m पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं i से मल्टीप्लाई तो किसी का भी दे सकता हूँ, तो इसको mt m पढ़ पाएंगे। सही है, m को मैं क्या लिख सकता हूँ, i m लिख सकता कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो जल्दी से बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन तो सर m आ रहा है, बट उसको कैसे लिखा जाएगा, पीछे लिखा जाएगा, तो i माइनस एम टी इंटू एम, ये आपका होगा डिटर्मिनेंट ऑफ किसका निकालना है, तो i माइनस एम टी इंटू एम, है ना। अब दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है और उसका डिटर्मिनेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस एम टी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m। अब डिटर्मिनेंट ऑफ m आपको पता है क्या होता है, 1, तो ये तो इग्नोर हो गया, तो सिर्फ बचा क्या आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस एम टी। चलो कितने लोग बता सकते हैं कि i को मैं it बोल सकता हूँ, क्या i इज इक्वल टू it है, चेक करके बताना, क्या i इज इक्वल टू it है, हाँ सर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ it माइनस एम टी। जल्दी बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अगर it ले लिख सकता हूँ तो t ट्रांसपोज भी तो बाहर निकाल सकता हूँ, d ट्रांसपोज मतलब i माइनस m का ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस m का ट्रांसपोज बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकते हैं। और किसी को भी आपको पता ना हो तो बता दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ at, ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट चेंज होता नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आगे और भी एक चीज लिख सकता हूँ, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस m। बहुत काम की चीज है, आपको ध्यान से देखना है कि हर एक स्टेप में मैंने क्या क्या किया है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस एम टी की जगह पे मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ at, तो मेरा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस m। अब इसमें से अगर इस डिटर्मिनेंट से, ये मैट्रिसेस है ना, ये क्या है, पूरा मैट्रिसेस है, i माइनस m क्या है, एक मैट्रिसेस है, तो मैंने उसमें से क्या कॉमन निकाला, अगर मेरे पास ka का डिटर्मिनेंट है, क्या है, ka का डिटर्मिनेंट है, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, k रेज़ टू n डिटर्मिनेंट ऑफ a, है कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, i माइनस m डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस m, तो मैं i माइनस m में से क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, -1 कॉमन निकाल रहा हूँ। अब -1 डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बताओ बस जल्दी से, तो -1 की 3 पावर और m माइनस i, -1 की 3 पावर क्या होती है, माइनस m माइनस n। ये क्या शुरू करके लिया था हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस i शुरू किया था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस i आपका क्या आ रहा है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस i आ रहा है, तो इसको इस तरफ ले जाओगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस i की 2 बार हो जाएगी और आंसर में यहाँ 0 आ जाएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस i इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको प्रूव करना है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पर पूछा भी ऐसी जगह पे गया है तो लंबा ही होगा। अब देखो क्या क्या आपने यूज किया, पहली बात आपने i से रिप्लेस किया, क्या रिप्लेस किया, i की वैल्यू पुट की, कहां पर, पुट i इज इक्वल टू mm mtm, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इंसर्ट i, क्योंकि आपको पता है i तो ब्लाइंडली सब जगह पे हाजिर है, गॉड की तरह। फिर यहां से क्या लिया, m कॉमन लिया, टेक m कॉमन, जैसे m कॉमन लिया आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ ab इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, ये अप्लाई किया। वो अप्लाई करने के बाद आपने कौन सा i माइनस एम टी आ गया, क्योंकि वो आंसर 1 था। फिर यहाँ पर आपने जो अप्लाई किया वो ये रहा, ये चीजें लिखना आपने क्या क्या अप्लाई किया, ये सब चीजें लिखना, i t मतलब i की जगह पर आपने it पुट किया, और फिर आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ at और a का रिप्लेसमेंट यहाँ पर किया, ये भी लिखो। और ध्यान आप यहाँ ये वाला अप्लाई कहाँ कर रहे हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, तो वो भी चीजें यहाँ पर लिख लेना। बहुत काम की चीजें हैं, एक एक स्टेप आपको चीजें काम की है तभी आपका आंसर यहाँ तक पहुंचेगा। और आप सब बोलोगे ऐसा कैसे कर सकते, तो ऊपर नीचे आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से वहां तक पहुंचना होता है। चलो लिख लो, बहुत काम की चीजें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपकी आंखों के सामने रहे ऐसा कुछ ट्राई करना, देख लो।
चलिए बढ़े आगे। देखो वीडियो पॉज करो, लिख लो, ऐसा ही करो। चलिए अब जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। चलिए देखिए और सोचिए आप क्या कर सकते हो इस केस में। बहुत बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं एक चीज नोटिस करता हूँ, देखो कैसे कर सकते हैं। या तो आप देखो यहाँ से ध्यान से देखो, x लाना है ना आपको, x इज इक्वल टू क्या चाहिए आपको, pt q रेज़ टू 2005 इंटू p। तो या तो आप pt q लेके आओ या तो qp लेके आओ। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से pt q मल्टीप्लाई में है, या तो q और p मल्टीप्लाई में। तो आप ये ला सकते हो या तो ये ला सकते हो। कहाँ से ला सकते हो? तो यहाँ से ला सकते हो, क्योंकि q मुझे पता है। तो अगर q मुझे पता है तो q में मैं क्या ऐड करता हूँ, pt ऐड करता हूँ। q में pt ऐड करता हूँ तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। pt इंटू p इंटू a इंटू pt। तो आंसर मेरा हो जाएगा i a pt। इसका मतलब pt q इज इक्वल टू हो रहा है a pt। ठीक है, pt q इज इक्वल टू क्या हो रहा है, a pt हो रहा है। तो आप pt q की जगह पे क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, pt q कहाँ से आ गया, तो pt q इंटू q 2004 p। अब pt q की जगह आपने क्या लिख दिया, a pt लिख दिया, इंटू वापस से q क्या आ गया 2004 p आ गया। वापस से हमने यहाँ से pt निकाला, pt q निकाला, तो ये क्या, ये तो यही है। यहाँ से हमने pt q निकाला और बच क्या गया q रेज़ टू 2003 p। समझ रहे हो? अब pt q की जगह वापस से हमने क्या लिखा, a pt, a इंटू a pt, और यहाँ पर क्या है q 2003 p। क्यों मैं शॉर्ट में लंबा लंबा करके लिख रहा हूँ, देखो a और a आ गया, ये a स्क्वायर हो गया, फिर p आ गया, pt आया, ठीक है, q आ गया 2003। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ q इंटू q 2002 p, क्योंकि ये वापस से pt q हो गया तो वापस से a pt लिखा जाएगा, वापस से a pt लिखा जाएगा, ऐसे रिपीट होती जाएगी। बट अब एक चीज ध्यान दोगे तो इसका जब q सारे यूज हो जाएंगे तो a कितने हो जाएंगे, तो आपको पता है यहाँ से एक हटाया तो यहाँ से क्या बचा, a एक ऐड हो गया। तो जितने q है उतने ही आपके क्या आने वाले हैं, a आने वाले हैं। तो कहने का मतलब a रेज़ टू 2005, a रेज़ टू 2005 आंसर आएगा इसका। कोई लड़का बोल सकता है कि समय QP लेता तो क्या होता, तो QP भी ले सकते थे। कैसे ले सकते थे, देखो Q आपको क्या दिया है, PAPT दिया है। सॉरी आपने सोचा PPT IQ हुआ, ओके मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये I कैसे हुआ। तो अब देखो यहाँ पर PT इंटू P करके देखो क्या हो रहा है। PT क्या है ये बताओ, PT क्या है, तो √3/2 तो रहेगा वैसे का वैसा, जो डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, तो 1/2 इधर आएगा, -1/2 इधर आएगा। तो P क्या है, P तो यही है जो लिखा है, √3/2 1/2 -1/2 √3/2। अब जल्दी से मुझे PT इंटू P बता दीजिए क्या आएगा। तो √3/2 इंटू √3/2 क्या होगा, 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4। फिर -1/2 प्लस 1/4। चलो फिर √3/2 दूसरा ले लो, √3/2 इंटू 1/2 क्या होगा, √3/4। फिर माइनस है ना,
क्या है देखो, क्या है यहाँ पर √3/2 इंटू 1/2 क्या होगा √3/4 माइनस हाफ, और ये है तो क्या होगा √3/4। ठीक है, यहाँ पर देखो 1/2 इंटू √3/2 तो माइनस √3/4, फिर √3/2 इंटू माइनस हाफ तो माइनस √3/4। यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 3/4, तो आंसर क्या हो रहा है 1001 हो रहा है। देखो ध्यान से, इसको आप आई बोल लोगे। ठीक है, तो P इंटू पीटी आपका क्या आ रहा है, PT इंटू पी आई आ रहा है। वैसा ही सेम उल्टा करते तो P इंटू पीटी भी आपका आई आता। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ए क्या आ रहा है 2005। आपको मैं घर से टास्क क्या देता हूँ, आप QP लेके ट्राई करो, सॉरी PQ लेना है, QP लेना है। देख लो एक बार, आपने इधर क्या लिया था PTQ लिया था, तो आप अभी क्या लोगे QP लेके ट्राई करोगे। क्या करोगे QP लेके ट्राई करो, आंसर आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करना है। ठीक है, QP लेने के बाद आपका आंसर आ रहा है कि नहीं वो आप चेक करके बताइए। तो कितने लोगों को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पता चल गया है? अगर पता चल गया तो मैं आपको सिंपल से एक टास्क देता हूँ, आप एक्सरसाइज अभी थोड़ा आगे पीछे करना। आपको इनवर्स ढूंढने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनवर्स ढूंढने के क्वेश्चंस मिलेंगे, बट हाँ उसमें मेथड कोई और यूज की होगी, हमें फर्क नहीं पड़ता उसमें कौन सी मेथड यूज की है, हमें वहां से क्वेश्चंस उठाने हैं। जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस हो, मतलब जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं उसको आपको एडजॉइंट वाली मेथड से ए इनवर्स निकाल के देना है। कौन सी मेथड से? एडजॉइंट वाली मेथड से ए इनवर्स निकाल के देना है। देखो मैट्रिसेस ऐसा चैप्टर है जहां पर आप टाइम कंज्यूम ज्यादा जाता है, बट अगर आप उसकी प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा करते हो तो आपका जो टाइम यहाँ पर जाता है ना वो कम भी हो सकता है। और दूसरी बात, जो इसमें सिली मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी एरर होती हैं जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, एडिशन करते हो, जो छोटे छोटे मैथमेटिकल टर्म लगाते हो, उस टाइम पे बहुत सारी क्वेश्चंस के आंसर्स आपके गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की होती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसमें कोई और मेथड से ए इनवर्स फाइंड किया होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो इस मेथड से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बोर्ड के लिए काम आएगा, जबकि ये जिरेबल के लिए आप जब ढूंढने बैठोगे तब एडजॉइंट वाली मेथड ही इजी पड़ेगी। तो वो बोर्ड वाली मेथड जब होगा तो मैं उसको स्पेशली एक लेक्चर में 4 मार्क का क्वेश्चन करके पूरा लेक्चर में उसको ही डेडिकेट करूंगा। तो आप अभी क्या करो, उस एक्सरसाइज में से इनवर्स वाले जो क्वेश्चन है उसको एडजॉइंट वाली मेथड से सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।